दोस्तों जो अगला बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन उसमें ये है कि यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, यानी कि यकृत मतलब हो गया लीवर। लीवर से कौन सा रस निकलता है, आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीवर जो है स्टोमक के जस्ट ऊपर में लीवर होता है, और लीवर में जो है कुछ ऐसे मतलब वहाँ से रस निकलता है जो कि पाचन में मतलब कि जो आप लोग खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके पाचन में वो सहयोग करता है और पच मतलब कि भोजन को पचाता है। तो वहाँ से एक रस निकलता है जिसको कहते हैं हम लोग पित्त रस, और इंग्लिश में इसको पित्त रस को बाइल कहते हैं, BILE बाइल। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है, तो पित्त रस निकलता है। आंसर है सी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है ये कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो डायलिसिस मशीन होता है उससे जो रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाती है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। डायलिसिस मशीन से जो रक्त को शुद्ध किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। पत्तियों में जो है गैसों का जो आदान प्रदान होता है, आपको पता है कि पत्ती में जो गैस का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वो जो एक मतलब जो होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस में एक स्टोमेटा आता है जहाँ पर वो स्टोमेटा खुलता है, तो उसमें जो है गैस CO2 गैस जाता है और O2 वापस आता है। तो ये कहाँ पे होता है, इसका आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों रंध्र में। ये वाला आंसर है रंध्र। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में होता है, ये याद रखिएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन 2018 में आ चुका है और ये रिपीट हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय से रक्त यानी कि रुधिर यानी कि ब्लड को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये तो पता है दोस्तों। तो एक पंपिंग होता है, मतलब कि हृदय से बॉडी की ओर जाता है और बॉडी से फिर हृदय की ओर जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है, हृदय से रक्त यानी कि रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन है, किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है निलय द्वारा। निलय के द्वारा जो है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। दोस्तों अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसका जो उत्पाद है, मतलब फाइनल जो हम लोग को रिजल्ट आता है, मतलब उसमें क्या बनता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनता है, ये बोल रहा है। तो इसमें क्या क्या बन सकता है, तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका क्या क्या ऑप्शन है, CO2 H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होते हैं वो CO2 H2O और ऊर्जा, यानी कि आंसर है इसका D, कार्बन डाइऑक्साइड और ये H2O जल और ऊर्जा। ये 2018 में आया हुआ है, तो आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। दोस्तों जो आहार नाल जो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और वो लंबी आंत तक जाता है, बड़ी आंत तक जाता है, तो उसमें जो है यहाँ पर आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग क्या है, उसमें जो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय यानी पेट और ग्रास नली। तो इसमें जो सबसे लंबा जो भाग होता है उस वो होता है छोटी आंत। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। वसा मतलब फैट, फैट जो हमारे हम लोग खाते हैं, तो उसका जो पाचन है, क्योंकि वो फैट जो है आपको पता है कि शरीर में जाके जमा हो जाता है, तो
उसका पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है लाइपेज। लाइपेज के लाइपेज एक रस निकलता है जिसके कारण वसा का पाचन होता है। यह दोस्तों ये लाइपेज आंसर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए कि जो आप लोग जानते होंगे, ये पहले से पता है, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग को चोट लग जाता है, वहाँ से खून निकलता है, तो खून निकलने के बाद जो है आपको देखते होंगे कुछ देर के बाद खून निकलता नहीं, बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर थक्का जम जाता है, थोड़ा सा परत जम जाता है, जिसकी वजह से वो खून जो है अंदर से बॉडी से निकलने में उसको रोक देता है। तो अगर नहीं रोकेगा तो फिर जितना खून है सब निकल जाएगा। तो एक थक्का जमता है और एक अवरुद्ध उत्पन्न किया जाता है। तो ये कौन करता है? यहाँ पर जो है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी है, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, लसिका है। दोस्तों इसमें जो है इसका उत्तर है, जो थक्का जमाता है वो है लसिका। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है द्विखंडन होता है, द्विखंडन। तो द्विखंडन मतलब कि दो भागों में बढ़ जाता है। तो कौन बढ़ता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया या इनमें से सभी? दोस्तों इसका आंसर है ए। दोस्तों अमीबा, अमीबा द्विखंडन होता है, अमीबा का द्विखंडन होता है, याद रखिएगा इसको। तो ये भी ये क्वेश्चन भी 2013 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। और जो रक्त वाला जो क्वेश्चन है ये भी 2018 में आया हुआ है, तो ये भी रिपीट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्क एक भाग है। तो वृक्क एक भाग है, वृक्क मतलब आप जानते हैं, ये वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो किडनी से क्या होता है, मतलब किडनी से कौन सा अंग हो सकता है, कौन सा तंत्र हो सकता है? उत्सर्जन एक है, परिवहन है, श्वसन है, कोई नहीं। तो उत्सर्जन मतलब जहाँ से वेस्ट चीज जो कि जिसका शरीर को ज़रूरत नहीं है वो चीज़ बाहर निकलना। तो ये आपको पता है कि जो किडनी है वो आपको आपका जो मूत्र है, जो यूरिन है, उसको प्यूरिफाई करता है, मतलब प्यूरिफाई नहीं, मतलब उसको छान करके बाहर निकालता है। तो ये उत्सर्जन अंग हुआ, ठीक है। एक्सक्रीटरी दोस्तों ये उत्सर्जन अंग हुआ। तो इसका आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र, यानी ए। इसका आंसर होगा वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन तंत्र का भाग है।